हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रारंभ एक नई शुरुआत पर आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विभाज्यता के जो नियम, जैसे कि 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आखिर हम कैसे बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि 72 से ये संख्या जो है ये विभाज्य है। तो जो है 3x - 2y का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है हम जो है कितना भी कोशिश कर ले तो हमको जो है विभाज्यता का गुण पता होगा तो जल्दी से जल्दी बना पाएंगे। यदि हमको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन बनाने में हमको परेशानी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जितने भी संख्या होते हैं वो 1 से विभाज्य, तो 1 से तो हमको चेक नहीं करना, हमको चेक करना है क्या 2 से। किससे चेक करना है तो 2 से। तो यदि अंतिम का एक अंक होगा वो 2 से विभाज्य होगा तो सभी के सभी अंक जो होगा 2 से विभाजित होगा। यदि 4 से चेक करना है, कितना से 4 से, तो 4 से अंतिम अंक कम से कम 2 अंक, कितना 2 डिजिट बोल सकते हैं, 2 डिजिट। यदि जैसे कि देखिए कुछ दिया गया है तो ये तो लास्ट के 2 गो है ना 4 से विभाजित, 4 के पारा में 32 आता है, इसका मतलब वो 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा। अगला कम से कम 3 गो अंक, कितना अंक 3 अंक, कितना 3 अंक क्या होगा कि 8 से विभाजित होगा। तो 3 अंक का मतलब कोई भी संख्या रहे तो देखिए 3 अंक क्या यदि विभाजित है तो ये पूरी की पूरी संख्या जो 8 से विभाजित हो, याद रखना है। यदि 2 से चेक करना है तो अंतिम के एक अंक जैसे 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, तो ये तो हो गया 2 से विभाजित। लेकिन अंतिम के 2 अंक विभाजित चेक करेंगे, यदि 4 से विभाजित होगा तो वो जो है मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से। 8 से चेक करना है तो कितना अंक चेक करना है तो 3 अंक। अगर 3 से देखिए 3 से चेक करना है तो संख्याओं का योगफल को जोड़ना है। क्या करना है, कोई संख्या दिया गया है जैसे कि मान लेते ये दिया गया है 3 से विभाजित है कि नहीं है तो जोड़ेंगे 3, 6 और 9, 15 और 3, 18, मतलब 3 के पारे में 18 आता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा ये 3 से विभाजित होगा। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए इसको जोड़े तो 7 और 6, 13 और 4, 17, मतलब 17 जो है 3 से विभाजित है नहीं है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा ये अंक 3 से विभाजित नहीं होगा। 9 से, तो 9 में भी वही करना है, तो उस समय क्या करना है 9 से विभाजित होने के लिए जो है संख्याओं का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि हम देखिए ले ले 729, तो यहाँ देखिए 7 और 2 9 और 9 9 18 हुआ। योगफल कितना हुआ, सभी को क्या करना है जोड़ना है। 18 हुआ, 18 क्या 9 से विभाजित है, तो हाँ मतलब ये जो है 9 से पूरी तरह से विभाजित है। अगला आता है 5, तो यदि अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तो वो 5 से विभाजित हो। अंतिम अंक एक अंक, यदि एक अंक 5 से विभाजित है तो वो अंक क्या होगा 5 से पूरी तरह से विभाजित होगा। यदि अंतिम का 2 अंक 25 से विभाजित चेक करना है तो अंतिम का 2 अंक क्या होगा विभाजित होगा। तो 2 अंक विभाजित होने के लिए ये हो सकता है 50 हो सकता है, अंतिम में 75 हो सकता है, तो 25 हो सकता है, तो ये क्या होगा पूरी तरह से विभाजित होगा। और 125 के लिए चेक करना पड़ेगा, अंतिम के 3 अंक जो है 125 से विभाजित होगा। 6 से विभाजित होने के लिए जो 2 और 3 दोनों अंक से क्या होना चाहिए विभाजित होगा, तभी आप कह सकते हैं क्या कि ये जो हमारा कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित है। तो देखिए आज जो है हम चेक करेंगे आखिर जो है ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। जैसे देखिए कि ये हमारा जो है 72 से विभाजित, कितना तो 72, तो सबसे बड़ा संख्या लेते हैं, तो एक आता है 9 और दूसरा आता है 8। तो 8 का अभी हम बताएं अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक क्या होना चाहिए, अंतिम का 3 अंक जो होना चाहिए मेरा 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 अंतिम अंक क्या ले देते हैं 800, इसको 8 से विभाजित करते हैं तो 8 के पहाड़ा में 78 तो नहीं आता, 78 नहीं आता है, 72 आता, बच गया 6। तो 6 पर कौन सा अंक रख दे, y का मान क्या ले जो 8 से विभाजित, तो हमको पता चल गया y बराबर 4 ही लेना है। कितना लेना है 4, मतलब 8 से विभाजित होने के लिए जो है हमको y का मान कितना पता चल गया 4। अब 9 से चेक करना है, कितना से चेक करना है तो 9 से चेक करना है। 9 से चेक करने के लिए तो अभी जस्ट बताए हैं
कि संख्याओं का योगफल जो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए संख्या मेरा क्या दिया गया है 8 3 x 9 3 6 7 8 और y के जगह कितना रखेंगे 4। तो हमको कितना से विभाजित खोजना है तो 9 से। तो योगफल देखिए 9 से ये हो गया, ये 9 पूरा हो गया, 3 और 6 मिलकर के 9। यहाँ देखिए ये 7 और 8 कितना हो गया 7 8 15 और 3 18, मतलब 18 जो है हो जाएगा विभाजित। यहाँ देखिए मेरा 8 और 6 8 और 4 तो 12। 9 से विभाजित होने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा तो 6 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 6। तो इस तरह x का मान कितना आ गया 6। तो अब देखिए यहाँ पर 3x माइनस 2y दिया गया तो x का मान कितना लेंगे 6 लेंगे। 3 गुने 6 माइनस के 2 गुने 4, इस तरह से 18 और माइनस के 8 बराबर 10, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी तरह के देखिए तो हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, एक बार फिर से समझिए। देखिए ये 72 से विभाजित करना इस संख्या को, तो संख्या को जिस संख्या को विभाजित करना है एक बार फिर से समझ लीजिए 8x 72 से विभाजित, 72 से विभाजित होने का इसको दो भागों में तोड़ लीजिए। तो देखिए ये जो है 9 की 8 जो इसलिए हम लेंगे क्योंकि 8 जो है सम संख्या बड़ी से बड़ी संख्या आ रहा है, इसलिए कौन सी संख्या लेंगे 8 लेंगे। और एक क्या लेंगे 9 लेंगे। तो 8 से अभी बताए थे 8 से विभाजित होने के लिए जो है अंतिम का 3 अंक कितना से विभाजित होना चाहिए 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए हम 38 में 8 से भाग देते हैं तो यहाँ फिर से हमको क्या आ रहा है 32 बच रहा है 6। तो फिर से y का मान हमको कितना आ रहा है 4 आ रहा है, या तो 4 लेंगे तभी जा करके ये क्या हो जाएगा 64 होगा, पूरी तरीका से कट जाएगा। तो y का मान यहाँ भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखिए इसके जगह हम 4 रख दिए तो सभी को जोड़िए 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 8 30, 30 और 1 31, 31 और 3 34, 34 और 8, 34 8 कितना हो गया 42 और 42 और 4 46 हो गया। कितना हो गया 46। क्या ये बता दीजिए क्या 9 के पहाड़ा में 46 आता है तो नहीं, अगला जो 46 हमको तो आएगा नहीं, तो कितना आएगा इसमें कितना जोड़ेंगे तो अगला 46 के बाद जो है 54 विभाजित होता है। इसका मतलब जो x का मान हमको कितना लेना पड़ेगा तो 54 में से इसको घटा लेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 8 हो गया और y का मान कितना हो गया तो y का मान 4। तो इस तरह से देखिए हम जो इसका वैल्यू रखेंगे, दिया क्या गया 4x प्लस y। तो अभी बताएं x का मान कितना आया 8 आया, 8 प्लस y का मान 4। तो इस तरह 32 और प्लस 4 कितना हो गया 36, और 36 किसका वर्ग होता है तो 6 का, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।